अच्छा मेरे को बोलना सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ना था, डेफिनेशन में बोलो सबसे पहला डेफिनेशन आईटीसी। आईटीसी क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मींस बोलो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा उसके बाद बोलना फिर हमने कौन सा पढ़ा था? इनपुट टैक्स। अच्छा आपको इनपुट टैक्स का एनालिसिस याद है? उसमें मेरे को बोलो इनपुट टैक्स के एनालिसिस में सबसे पहला तुमने क्या करा था? इंट्रा इंटर वाला करा था, ये तुमको वो याद है? इंट्रा इंटर इंट्रा बोलो CGST SGST दोनों का आईटी से मिलेगा, और इंटर में IGST का आईटी से मिलता था। फिर इंपोर्ट में बोलो IGST का आईटी से मिलेगा। अच्छा और इंपोर्ट के अलावा क्या था फिर? नहीं उसी में एक सेकेंड, इंटर था इंपोर्ट था। अच्छा फर्स्ट में इतना ही था। फिर दूसरा था RCM FCM। मेरे को बोलो FCM में परचेज है ITC, RCM में परचेज है मिलेगा, लेकिन उसका एक रूल है। क्या रूल है? फर्स्ट पे टैक्स देन उसका प्रेजेंटेशन करना बाकी है, वो अपन एंड में करेंगे। अच्छा उसके बाद मेरे को बोलना परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, और अगर आप खुद कॉम्पोजिशन में हो तो भी नहीं मिलती। बस ये बात हुई थी हमारी। उसके बाद मेरे को बोलना इनपुट टैक्स के बाद नेक्स्ट हमारा क्या हुआ था फिर? कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन बोलो। Goods capitalized in the books of accounts and used or intended to be used in the course or furtherance of a business. Input. जो कैपिटलाइज नहीं है वो वाले गुड्स और बिजनेस में यूज हो रहे हैं। इनपुट सर्विस यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, चाहे कैपिटलाइज हो या ना हो वो इररिलेवेंट है। अच्छा उसके अलावा क्या हुआ था फिर? बस ये 5 डेफिनेशन हुई थी भाई, सब लोगों को 5 डेफिनेशन याद है। फिर 16(1) Who is eligible to avail ITC? Registered person plus business use, है ना? उसका सेंटेंस क्या था? Registered person can avail ITC in respect of goods or service or both supplied to him and which are used in the business. Exactly line था, use or intended to be used in the course or furtherance of a business. 16(2) कितनी कंडीशन थी? 6। पहला बोलो reflected in 2B। दूसरा रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। तीसरा उसके पास डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। चौथा रिसीव्ड होने चाहिए। पांचवा टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट। हाँ 6। क्या बोल रहे हो? रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? ये रेस्ट्रिक्शन है मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब नो रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बस ये 6 कंडीशन थी। फिर से बोलो पहला। अच्छा क्या जितना 2B में दिखेगा उतना ही आईटीसी ले सकते हो? अगर नहीं दिख रहा है कुछ तो, और वो सब्सिक्वेंट मंथ में दिखा तो सब्सिक्वेंट मंथ में, मान लो करंट मंथ में मैंने आज 20 में, आज ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का, कौन से मंथ का रिटर्न फाइल करोगे? अप्रैल का। इसका आईटीसी मुझे कब दिखता होगा? 14 मई को दिख गया होगा। क्या मैंने सब कंपाइल करके डेटा प्रिपेयर कर दिया होगा ऑलरेडी, है ना? तो मेरे को बोलो अप्रैल में मैंने 5 लोगों से गुड्स खरीदा था, ABCDE 5 लोगों से। उसमें से ABC ने टाइम पर GSTR 1 फाइल किया और मेरा नाम भी दिखाया है। बोलो मुझे क्या करंट मंथ में आईटीसी मिल जाएगा? है ना? अच्छा मिस्टर D जो है D, उसे GSTR 1 फाइल तो किया, लेकिन मान लो 13 मई को करा। वैसे कब तक करना चाहिए था उसको? इन जनरल 11 में, उससे 12 तारीख को करा, लेट हो गया वो, मेरा नाम दिखा लेकिन लेट। बोलो मुझे आईटीसी 14 मई को रिफ्लेक्ट हो गया, 14 जून को रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट ना? 11 तक दिखाया तो मुझे करंट मंथ में ही दिखेगा। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो डी वाले का आईटीसी में अप्रैल की रिटर्न में लूं या मई की रिटर्न में? मई की रिटर्न, जो कब फाइल होती है? 20 जून को। आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है चलो उसके बाद। अच्छा मिस्टर ई ने तो दिखाया ही नहीं अभी तक, वो अगर बाद में कभी दिखाए 3-4 महीने के बाद तो तब आईटीसी मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, है ना? ठीक है चलो उसके बाद मेरे को बोलना दूसरा कंडीशन। ये पहला था 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरा रिटर्न इज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 39, उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी क्लेम करना है, डिडक्शन हो, एग्जेम्पशन हो, आईटीसी हो, कुछ भी, तो बोलो रिटर्न फाइल करना इज मैंडेटरी। तीसरा बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा मेरे को बोलना इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? इन जनरल टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, याद है ये? फिर बोलो
अगर आरसीएम है तो सेल्फ इनवॉइस, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री था। ऐसा कुछ याद है आपको? ठीक है, बस तो मेरे ख्याल से ये कोई डॉक्यूमेंट है। अच्छा, और फिर बोलो चौथा कंडीशन, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड होने चाहिए, है ना? मेरे को बोलना गुड्स और सर्विस रिसीव्ड होना चाहिए। उसमें बोलो पहला कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और एडवांस। कैश परचेज में आईटीसी। अच्छा, कैश परचेज क्या होता है? गुड्स रिसीव्ड, पेमेंट मेड, आईटी से मिल जाएगा। क्रेडिट परचेज याद है, आईटी से मिल जाएगा। एडवांस में कब मिलेगा? जब गुड्स रिसीव होंगे। मान लो एडवांस पेमेंट मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, पिछले महीने, ठीक है, एडवांस पेमेंट मेड, और उसे जीएसटीआर 1 में दिखा दिया और मेरी 2B में दिख रहा है। तुमको क्वेश्चन समझा मेरा क्या है? मैंने एडवांस से पैसा दिया, वो बंदे ने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया और मेरी 2B में दिख रहा है। बोलो मैं आईटी से ले लूं या नहीं? नहीं। कब लेना चाहिए? जब गुड्स और सर्विस रिसीव्ड होते हैं। और मुझे कब रिसीव है? मान लो मई में, तो मैं कौन सी रिटर्न में लूं? एक सेकेंड, अप्रैल की 2B में दिख रहा है लेकिन गुड्स रिसीव्ड मई में, तो आईटीसी कब लूं? मई में। ये मई की रिटर्न में जो फाइल कब होती है? 20 जून को, पर अपन जून नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं मई का रिटर्न है। आज कोई क्लाइंट आएगा 20 मई को, तो आप क्या बोलोगे? अप्रैल का रिटर्न है वो, है ना? ठीक है, चलो उसके बाद मेरे को बोलना चौथा कंडीशन क्या था? अच्छा यही था, सॉरी, इसमें दूसरा पॉइंट बोलो। बिल टू शिप टू याद है? व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बाय जेड इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय वाई। और तीसरा क्या था? इफ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में मिला है तो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। ऐसा कुछ याद है आपको? बस तो ये हुआ था हमारा। उसके बाद बोलना फिर क्या हुआ था? टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट। इसके दो एनालिसिस थे, एफसीएम, आरसीएम। अच्छा, आरसीएम का रूल बोलो, फर्स्ट पे टैक्स देन अवेल आईटीसी, ये याद है सबको? अच्छा, दूसरा बोलो एफसीएम में क्या था? ये दो बातें ध्यान में रखना है। आप आईटीसी हमेशा क्लेम कर लो लेकिन तुमको उसको पेमेंट कर देना चाहिए 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 180 दिन में पेमेंट नहीं करा तो आपको आईटी से रिवर्स करनी है। और दूसरा बोलो, अगर उस बंदे ने, वो बंदा जो फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई किया है, वहां से बोलो 6 मंथ नहीं है, 30 सितंबर फिक्स डेट है, याद रखना। वो मैंने लॉजिकली बोला था 6 महीना होता है, बट एक्चुअली वो एक फिक्स डेट है ना? तो बोलो उससे 30 सितंबर तक पेमेंट कर देना। अगर वो नहीं करता तो मेरे को रिवर्सल। अच्छा, दोनों में अगर मान लो जो भी डिफॉल्ट था वो बाद में ठीक हो गया तो आपको याद है ये सब? ठीक है, उसके बाद बोलना फिर हमारा क्या हुआ था इसमें? तो एक सेकंड, इसमें तो यही था ना शायद। हाँ, फिर बोलो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड कब मानेंगे? अगर सप्लायर 6 लोगों में से, भाई तो मैं ऐसे आदमी से गुड्स या सर्विस ले रही हूं जो खुद डिफॉल्टर है ना, जो ब्लैक लिस्टेड पर्सन है, और वो 6 लोग थे। पहला बोलो न्यू रजिस्टर्ड, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, 1-3B का डिफरेंस है। चौथा, एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है। पांचवा, वायलेशन ऑफ रूल 86B। और छठा, अदर नोटिफाइड पर्सन, है ना? फिलहाल कोई है नहीं, अदर स्पेसिफाइड नोटिफाइड पर्सन। तो हमारा ये भी हो गया। 16(2) सबको याद है ऑलमोस्ट। 16(3) कॉस्ट डेप्रिसिएशन वाला रिलेशनशिप है। भाई जो लोग ध्यान नहीं दे रहे प्लीज ध्यान दो ना यार, तुम्हारे लिए रिवाइज करा रहा हूं मैं ये सब। मेरे को बोलना 16(3) कॉस्ट डेप्रिसिएशन वाला। अगर आपने आईटीसी ले रखी है, कॉस्ट क्या मानेंगे? 100। आईटीसी नहीं लिए तो कॉस्ट क्या माने? 180। याद? अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, अगर कॉस्ट 118 लिया है तो आईटीसी कॉस्ट 100 है। ये दोनों पेपर में आएगा, डीटी आईडीटी। आप चेक कर लो कहां पर क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो हमारा ये हो गया। उसके बाद बोलना फिर क्या हुआ था हमारा? 16(4) क्या था? 16(4) टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। याद है आपको टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी? अच्छा, मेरे को बोलना एक सेकेंड, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, ये तुमको अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन में फर्क समझ में आता है? अवेल करना मतलब ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना, और यूटिलाइज करना मतलब ई क्रेडिट लेजर में डेबिट करना। याद है ऐसा कुछ? ठीक है, चलो अब मेरे को बोलना आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट है कितना है? 30 नवंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेड, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव, तुमको जो भी लिखना है।
और एक सेकेंड और टैक्स इनवॉइस इशूड लिख दो चाहिए दो ब्रैकेट में, एक ही बात है हाँ दोनों। वो जब सप्लाई करेगा तभी टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और बोलो एक्चुअल डेट या ड्यू डेट? एक्चुअल डेट है, ड्यू डेट तो फिर हमेशा 31 दिसंबर बाद में ही आएगा, वो एक्चुअल डेट है। प्रैक्टिकली हमारी वही बात हुई थी, बोलो कोई भी 30 नवंबर से पहले रिटर्न फाइल, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगा, याद है ऐसा कुछ? इस वजह से हम क्लाइंट को हमेशा क्या बोलते हैं, 30 नवंबर तक का टाइम है तुम्हारे पास, याद है ऐसा आपको? ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से इसमें और कुछ नहीं था, 16/4 16/5 ठीक है, याद है वो 30 नवंबर 21, वो एक रिसेंट अमेंडमेंट था। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 31 दिसंबर 21, वो 2021 के लिए, चारों साल के लिए। बड़ो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोई क्लाइंट आईटीसी क्लेम कर चुका था तो बोलो उसको रिवर्सल नहीं करवाएंगे, उससे पेमेंट नहीं करवाएंगे, उसे डिमांड रिकवरी इनिशिएट नहीं करेंगे। आपको समझा वो क्या पॉइंट एक्चुअली में? हाँ मान लो देखो मैंने ना 17-18 का किसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या करा था, मैंने किसी भी रिटर्न में आईटीसी ले ली थी, आईटीसी माइनस कर दी थी मैंने, ठीक है। और वो मैंने कब माइनस करी थी, तो मान लो उसको मैंने माइनस किया था एक कब का परचेसेस है 17-18, लेकिन मैंने आईटीसी इसकी ले ली थी मान लो मई 2020 की रिटर्न में, जो कब फाइल होती है 20 जुलाई 2020। आपको समझा? बोलो। अच्छा सॉरी हाँ जून हाँ ठीक है 20, थोड़ा आ गया होशियारी माना चालू कर अच्छा ठीक है 20 जून 2020। अब ठीक है। अच्छा मेरे को बोलना एक्चुअली उसका आईटीसी कब तक लेना चाहिए था इन जनरल? अगर मैं आज के हिसाब से बोलूँ तो 30 नवंबर 2018 है ना, लेकिन बोलो तुम ले चुके थे, अब जीएसटी का लॉ नया नया था, मुझे क्या मालूम था ये सब टाइम लिमिट्स क्या होती हैं, मैं तो रिटर्न अपलोड कर दी उन दिनों। बोलो अब जैसे नया नया इनकम टैक्स अगर आता है तो ठीक है, अगर वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, बोलो इतनी सारे डिडक्शंस हैं, हो सकता है इनिशियल लेवल पर लोगों को पता ही ना हो कहाँ क्या माइनस करना है, तो बोलो स्टार्टिंग में 3-4 साल बोलो गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट रहेगी या छोड़ेंगे नहीं? अभी भी तेरे को स्टार्टिंग में तूने ऐसा क्यों किया भाई? सीएस को भी पढ़ना पड़ेगा, कहाँ क्या लिख रखा है, वो भी स्टार्टिंग से है ना, सबका लेवल ऑफ नॉलेज जीरो रहेगा। तो बोलो यहाँ पर ऐसे कुछ हालात थे, और बोलो इन दिनों बहुत सारे केसेस ओपन करे जा रहे थे कि भाई तुम पुराने वाले आईटीसी लेकर बैठे हो विच इज टाइम बार्ड, इसका टाइम चला गया है, और निर्मला सीतारामन ने अमेंडमेंट करके बोल दिया भाई तेरा आईटीसी अलाउड है, तू 30 नवंबर 21 तक ले सकता था, क्या उसने 30 नवंबर 21 तक लिया है भाई? अंडरस्टूड? उसे कब लिया है? मई 20 की रिटर्न में विच इज फाइल्ड ऑन 20 जून। मैं कौन सी रिटर्न तक ले सकता था तो चलता, अक्टूबर 21 तक कभी भी माइनस करो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो तुमने मई 20 का कोई आईटीसी था, वो आपने लिया मान लो 20 जून 2022, कौन सी रिटर्न फाइल रहे? मई 22 की। बोलो चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। आपने जो 18,000 माइनस किया है वो तुमसे पे करवाएंगे, डिमांड रिकवरी इनिशिएट करेंगे अंडर सेक्शन 73-74। आपसे ये बोलेंगे रिसेंटली एक अमेंडमेंट है 74A, तुमको जो भी याद कर रहे हैं ठीक है, तुमको ये शॉर्ट में समझ में आया? छोड़ो आगे बात करते हैं। अब मेरे को बोलना 16/5 16/6 वो रिवोकेशन वाली स्टोरी याद है? अच्छा उसका रूल बोलो ना, कब तक आईटीसी ले सकते हैं अगर रिवोकेशन वाली सिचुएशन है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन और 16/4 विच एवर इज लेटर। ये याद है? 16/4 मतलब तुमको दोनों दिखाना पड़ेगा विच एवर भी। याद है ऐसा कुछ? देखो अपना आंसर 14 फैब आया था शायद, वो 15 जनवरी से 30 दिन। अच्छा वो तभी भी नहीं करता, 14 फैब चली गई, तो बोलो अब एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, उसको 30 दिन में रिटर्न फाइल करके आईटीसी भी क्लेम कर लेनी है, तो 30 दिन में रिटर्न भी फाइल नहीं करता, उसका वापस डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। याद आया कुछ? है ना, 30 डेज में वापस उसको करना था ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये हमारा 16/6 था, याद आया ऐसा कुछ? देखो उसको टाइम दिया, अब मेरे पास वो लिखा हुआ तो नहीं है शायद, उसको टाइम दिया जाता था 30 डेज का। ये देखो, हाँ ये देखो यार, सुनो जरा सेजल प्लीज इधर देखना। आप मेरे को बोलना, दो फाइनेंशियल है, बोलो उसका डी रजिस्ट्रेशन कब हो गया?
21 अगस्त 2026 को कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 25, 26, 26, 27 है ना। मेरे को बोलना 25, 26 का आईटीसी वो कब तक ले सकता था? 30 नवंबर 26 और 26, 27 का बोलो 30 नवंबर 27। लेकिन एक दिक्कत है, इन बिटवीन बोलो उसका क्या हो गया? क्या 30 नवंबर 26 को अगर डी रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो बोलो आईटीसी क्लेम कर सकता था, लेकिन वो नहीं ले पाया। रीजन बोलो भाई, मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल दिया था, याद है आपको? अब मेरे को बोलना 15 जनवरी को उसकी रिवोकेशन की रिक्वेस्ट गई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो शॉर्ट में प्रोविजन क्या है, आपका डी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसकी वजह से बोलो आप 30 नवंबर को आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, अब रिवोकेशन का चांस मिला है। क्या अगर मैं डी रजिस्टर्ड नहीं रहता तो 30 नवंबर को आईटीसी क्लेम कर लेता, है ना? खैर, तो मेरे को बोलना क्या आपको 14 फेब को आईटीसी मिल जाएगी? लेकिन बोलो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करनी है। नीचे लिख रहा है, क्या लिखा है? रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन 30 डेज। तो बोलो रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? नहीं लिखा होगा तो लिख दो उधर। और क्या क्या नहीं लिखा तुमने? अच्छा, रिटर्न नॉट फाइल्ड मैंने बोला तो होगा शायद। अच्छा ठीक है, ये कोई और बैच का है, आप लिख लो ना लिखा हो तो। बोलो वहां उसको रिटर्न फाइल करनी है और आईटीसी क्लेम करना है। इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड देन विद इन 30 डेज देन डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई डाउट है किसको? पूजा, जानवी, आर्यन, सलोनी, आर्ची, श्रुति, हो गया लिख के? एक लाइन लिखनी है खाली, आपने अपनी बुक के एंड में लिखा होगा शायद। सबका हो गया लिख के? छोड़ो ना, मैं पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, चाहिए तो। भाई शुभजीत, शुभम, आप तो आए नहीं थे ना लास्ट टाइम शायद, क्यों? क्या यार, अच्छा इधर देखो। हाँ, कौन सी चैप्टर का? हाँ, मेरे को कुछ 2-3 लोगों का मैसेज आता है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है करके कुछ। मैं पूछ के देखता हूँ, आप पूछो ना उनको। अच्छा ठीक है, मैं पूछ के देखता हूँ कौन से चैप्टर का नहीं आया। अच्छा अच्छा, इधर देखो, मेरे को किसी का तो मैसेज आता है रिटर्न्स का और आईटीसी का रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है करके। अच्छा इधर देखना, सुनो अपना इसी के साथ बोलो ये हो गया। भाई अब तो कोई डाउट है किसी को 16-6 में? फटाफट बोलो। सुनो नेक्स्ट 17-1-2-3-4-5, कोई बताएगा 17-1 क्या था? बिटवीन बिजनेस नॉन बिजनेस। 17-2, 17-3 डेफिनेशन ऑफ एग्जाम। 17-4 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बैंक को एक स्पेशल रूल दिया गया है। 17-5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। भाई कितने लोगों को ब्लॉक्ड याद है? खाली नाम बोलो। मोटर, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूं। हाँ आप बोलना। पहला मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, और इसकी नोट थी नोट 1, नोट 2, बाद में बात करते हैं, बाद में। नाम बोलो पहले तो खाली। दूसरा FOBHC रेंटिंग लाइफ हेल्थ, फिर बोलो FOBHC रेंटिंग लाइफ हेल्थ, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, फिटनेस सेंटर, जिम, और लीव ट्रैवल बेनिफिट्स, है ना? ये 3 थे। और तीसरा चौथा साथ में पढ़ा था हमने, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पांचवा, तुम बिना देखे बोल रहे हो ना भाई, देखकर नहीं बोलना है, तुम याद करने की कोशिश करो, इसके लिए मैं लिख रहा हूं ना, मेरे को तो याद ही है। बोलो परचेज फ्रॉम
कॉम्पोजिशन डीलर, सिक्स्थ एनआरटीपी, फिर सीएसआर, फिर पर्सनल कंजम्पशन, लॉस, स्टोलन, डिस्टॉर्ट, रिटर्न ऑफ, लॉस, स्टोलन, डिस्टॉर्ट, रिटर्न ऑफ, गिफ्ट आणि फ्री सैंपल. और बोलो. टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129, 130. बस हमारा इतना हुआ था भाई. सब लोगों को इतना याद है? ठीक है. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला. ठीक है. सबसे पहला बोलो मोटर व्हीकल. अगर गुड्स व्हीकल है तो आईटी से मिलेगा. पर्सन व्हीकल मोर देन 13 पैसेंजर. भाई जो लोग नहीं बोल रहे ना, मेरी एक बात सुन लो. तुम लेकिन है ना, जो भी सब्जेक्ट या कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप उसको बहुत अच्छे से करो. आप देखो, आपने देखा रहेगा रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले मैंने पढ़ा था, स्टैनफोर्ड से जितने भी एमबीए पास आउट हुए थे उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही थी. मतलब आप सोचो, एट प्रेजेंट लोग स्किल देख रहे हैं. अंडरस्टूड. आपने देखा रहेगा पैकेजेस भी इस बेसिस पर डिसाइड होंगे कि आपको क्या कर सकते हो, ना कि आप रैंक होल्डर हो. अगर आप मान लो इंटरव्यू में सब कुछ, इंटरव्यू के टाइम पर आपको मान लो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है. मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जमीन बेचता है, बोलो एक्स के एंगल से क्या हो. इनकम टैक्स पूछ रहा हूँ मैं, जीएसटी पूछ रहा हूँ. बोलो जीएसटी में तो टैक्स ही नहीं आएगा. सप्लाई ऑफ लैंड, शेड्यूल 3 बात खत्म, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आएगा, है ना. इसका बोलो कैपिटल गेन आएगा. और कुछ 50C एप्लीकेबल हो जाएगा. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110%, है ना. और उसके अलावा बोलो वाई के एंगल से बोलो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो 56(2)(10)(B) में कवर हो रहा है तो. उसके अलावा बोलो टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA, है ना. वो 50 लाख वो वाला था ना, विच एवर हायर करते थे, कुछ 1% निकालते थे टीडीएस. ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा टीडीएस के चैप्टर में. अब देखना मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है 8 मार्क का क्वेश्चन आता है. 8 मार्क का, 8 से 10 मार्क का. और ऐसा बहुत बारी क्वेश्चन है. आपको खाली इतना बोलेंगे एक्सप्लेन टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर एक्स एंड वाई, और तुमको दोनों सब कुछ लिखना है जितना भी आता है अपने को. कुछ समझा मैंने क्या बोला? ठीक है. और जनरली वो लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं करते हैं 54 वाली सीरीज. ठीक है. इधर देखो, और आपको टैक्स निकालने बोलेंगे एक्स का भी, और बोलो टीडीएस क्रेडिट भी लेगा वो, क्योंकि सामने वाला टीडीएस काटेगा. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल टैक्स कर रहे हैं तो वो सब आपको पूछेंगे. अब मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिलेगा टीडीएस के चैप्टर में, ऐसा क्वेश्चन. इधर देखो. अच्छा, मैंने ये खाली इसलिए बोला, आप बिग फोर्स या कहीं जाओ, आप वो आपको कैपिटल गेन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताओ एक्स से वाई को लैंड बेचा, ऐसे कुछ, तो दोनों के एंगल से पूछ रहा है. बोलेगा बताइए टैक्स, इसका क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा. और अपन जनरली बोलते हैं कैपिटल गेन्स. याद रखना वाई के एंगल से भी पूछेगा. तुमने जितना भी पढ़ा है सोचना उस टाइम पर. अंडरस्टूड. वो बोलेगा जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या टैक्स में पढ़ा है, तो जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो आईडीटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा है अब तक. तो आरसीएम में पढ़ा है, वो बाई जीटीए था. एग्जामिशन हमारा बाकी है. एग्जामिशन में हम लोग 2 जीटीए पढ़ेंगे. 2 जीटीए को कुछ एग्जामिशन भी है. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. उसके अलावा डीटी में भी आप देख लो 35,000 वाला एक लिमिट था, तो 10,000 नहीं 35, 40 कैपिटल 3. उसके अलावा 44A वाला प्रेजम्पटिव बेस ऑफ टैक्सेशन था, और उसका टीडीएस कटेगा 194C. ये तुमको इस वजह से याद होगा बिकॉज मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसका. उसमें तीनों को साथ पूछा है कि जीटी की क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं. ठीक है. बट ऐसे क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं. भाई सब लोग पीछे सुन रहे हो? नहीं. इधर देखो. ठीक है. वापस आते हैं हम लोग. मेरे को बोलना मोटर व्हीकल. एक गुड्स व्हीकल बोलो फटाफट. आईटीसी मिलेगा. पर्सन व्हीकल मोर देन 13 है तो मिलेगा अप टू 13. आउटवर्ड फिट है तो मिलेगा, वरना ब्लॉक्ड है. फिट का फुल फॉर्म बोलो. फर्दर सप्लाई, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो आईटीसी मिलेगा, वरना ब्लॉक्ड है. याद है ऐसा कुछ? उसका आउटवर्ड देखना, आउटवर्ड सप्लाई क्या है. ठीक है. उसके बाद वेसल एयरक्राफ्ट का क्या रूल है? उसमें 3 पार्ट थे, याद है? पहला आउटवर्ड फिट है तो आईटीसी मिलेगा. दूसरा आउटवर्ड कुछ भी हो, याद है ऐसा कुछ? आउटवर्ड एनीथिंग बट बोलो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, तो आईटीसी मिलेगा. आई होप उसका मीनिंग याद है आपको. तीसरा बोलो अदरवाइज ब्लॉक.
और इन तीनों में बोलो, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, ये सब में बोलो, अगर वो खुद अलाउड है तो उसका सर अलाउड है, वो खुद ब्लॉक्ड है तो उसका सर ब्लॉक्ड है। ये नोट 1 है। सेम रेंटिंग का भी सेम लॉजिक। और दूसरा क्या था, दूसरा नोट री इंश्योरेंस और वो मैन्युफैक्चरर री इंश्योरेंस में आईटीसी मिलेगा। सर की बात चल रही है इसमें। पहला जो था ना, पहला वाला वो था सर और रेंटिंग, और दूसरा वाला बोलो, दूसरा सर का एक्सेप्शन, सर का मैन्युफैक्चरिंग और री इंश्योरेंस। सर के 2 और एक्सेप्शन है। अंडरस्टूड? पहला वाला सर रेंटिंग दोनों का रूल है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद बोलना FOBHC रेंटिंग लाइफ हेल्थ का फुल फॉर्म बोलो। F फूड एंड बेवरेजेस, O आउटडोर केटरिंग, B FOB, H हेल्थ सर्विस, C कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इन सबका आईटीसी ब्लॉक्ड है। कुछ एक्सेप्शन है, क्या है वो? अगर आउटवर्ड सेम कैटेगरी, ये तुमको सेम कैटेगरी समझता है भाई, याद रखना वो हर जगह नहीं देखना है, वो खाली FOB और इन सब में देखना है, वरना कुछ भी रहेगा तुम बोलोगे इनवर्ड आउटवर्ड सेम होगा तो आईटीसी में। ऐसा नहीं है भाई। कुर्ती खरीदता हूं मैं, लेकिन बोलो मेरा आउटवर्ड शायद कुछ और है, बोलो आईटीसी शायद मिल जाए, शायद। ठीक है, इधर देखना, शायद मान लो किसी प्रोविजन मैंने कुर्ती खरीदा और मान लो सब स्टूडेंट को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, मान लो जितने भी बॉयज हैं उन लोगों को मैंने टी शर्ट गिफ्ट करा, उस पर लिखा है 1 नेशन 1 टैक्स 1 टीचर, और उसमें इधर और कुर्तीज खरीदी उस, और कुर्ती पर भी लिखा है वो गर्ल्स को गिफ्ट कर दी, मैंने गिफ्ट करी है। बोलो इस केस में मैंने आईटीसी अवेल कर लिया था, याद है सप्लाई माना जाता था, तो शायद कहीं किसी प्रोविजन में कवर हो जाए, शायद। ठीक है, मैं वापस आता हूं, इधर देखो, मेरे को बोलना इनवर्ड आउटवर्ड सेम होगा तो मिलेगा, और एलिमेंट ऑफ कंपोजिट मिक्स तो मिलेगा, वरना ब्लॉक्ड है। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, फिटनेस सेंटर, जिम, ब्लॉक्ड ही है। और फिर बोलो वो भी ब्लॉक्ड है, लेकिन आपने ये तीनों में जो भी ब्लॉक्ड बोला ना, उसका और एक एक्सेप्शन है। अगर वो एम्प्लॉयर लेकर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, और एम्प्लॉयर क्यों ले रहा है? अंडर एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, है ना, याद है ऐसा कुछ। 4th इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, उसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपने कोई भी गुड्स या सर्विस यूज करें, ऐसा कुछ याद है? गुड्स के एग्जाम्पल बोलो, गुड्स के एग्जाम्पल बोलो, गुड्स के रीति सीमेंट, और सर्विस बोलो कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स रीति सीमेंट, देखो ये पॉइंट एक्चुअली में क्या है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी गुड्स और सर्विस है तो उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। और गुड्स के एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं? रीति सीमेंट, और सर्विस बोलो कंस्ट्रक्शन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मेरे को बोलना रीति सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इन सबका आईटीसी मिलेगा या नहीं? वो डिपेंड करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ना। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो रीति सीमेंट, ये कैपिटल रेवेन्यू कुछ भी हो, रीति सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सबका आईटीसी मिलेगा। लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रीति सीमेंट सबका आईटीसी मिलेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रीति सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गया। यहाँ एक्चुअली में एक्सपेंडिचर है क्या? रीति सीमेंट और ये सब। आई होप आपको ये समझ में आता है भाई। तुम तो AS7 भी पढ़ चुके हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, अगर खुद कॉम्पोजिशन में तो मिलती नहीं है, सेक्शन 10 मना करता है। लेकिन मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, वो कॉम्पोजिशन में ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट बोलो एनआरटीपी में, लेकिन एक एक्सेप्शन था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईटीसी वो लोग दे रहे थे, याद है किसी को ऐसा? फिर बोलो CSR एक्टिविटीज, आईटीसी ब्लॉक्ड है। CSR क्या होता है? पर्सनल कंजम्पशन, याद है वो चॉकलेट्स खरीदा खुद ही खा जाता है ना, बोलो आईटीसी ब्लॉक्ड है। इधर देखो, लॉ स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, बोलो उसमें भी ब्लॉक्ड है। याद है लॉ स्टोलन, मैं बोल नहीं रहा सबका मीनिंग। और उसके बाद बोलो गिफ्ट और फ्री सैंपल। अच्छा, अगर कुछ गिफ्ट आपने कुछ खरीदा और गिफ्ट दे दिया, बोलो आईटीसी लो ही मत, लेकिन ले चुके तो और बाद में गिफ्ट दे रहे हैं तो रिवर्सल। याद है वो लॉजिक? आपको एग्जाम में देखा 1000 कुर्तीज परचेज, आउट ऑफ विच 50 कुर्तीज वेर गिफ्टेड टू अनाथ आश्रम, बोलो आईटीसी लेना ही मत, है ना। हमारे सिलेबस में रिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
खाली थियोरेटिकली बोलो, कुछ कुछ जगह बोल देते आईटीसी शैल बी रिवर्स, आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लास्ट छोड़ दो, 74, 129, 130, ये तुमको 17 याद है अच्छे से? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्या था? डेफिनेशन। फिर बोलो 16, उसके बाद बोलो अब नेक्स्ट बोलो। हमारी नेक्स्ट सेक्शन है 18, और 18 के अंदर 6 सब सेक्शन है। कोई सुन भी रहा है? अच्छा इधर देखना, स्टार्ट करें आगे। सुनो, क्या हमारी डेफिनेशंस हो चुकी हैं? भाई डेफिनेशंस हो गई हैं। क्या हमारा सेक्शन 16 हो गया है? 16 में कितनी सबसेक्शन थी? 6। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 6। आई होप याद है। 17 में 5, चौथा लेकिन सिलेबस में ही है। 18 में 6 सबसेक्शन है। 18 और रूल 86A और 86B, और हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं ई-वे बिल। लेकिन उसके पहले ये देखो जरा, बोलो ये याद है चारों? एलिजिबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टाइम लिमिट, मेरे को तो याद है। और 16(5) वो 30 नवंबर वाला, और 16(6) वो स्पेशल वाला, रिवोकेशन वाला। भाई सब लोगों को ऐसा याद है? फिर 17, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 1 to 4 अपॉर्चनमेंट, 17, 5 बोलो ब्लॉक। भाई कोई डाउट है किसी को इसमें? और अब ये पढ़ने जा रहे अपन 18(1) से लेकर बोलो 18(6). एक बार नाम पढ़ना हो तो पढ़ लो ना, खाली हो गया पढ़ के। इधर देखो, सुनो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 18। उसमें भी सबसे पहला सबसेक्शन 1, उसमें भी सबसे पहला क्लॉज ए। किसी को 18(1)A याद है? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हमने रजिस्ट्रेशन के साथ पढ़ा था शायद उसको। ऑनलाइन में सबको 18(1)A याद है? 18(1)A ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं बोलो फटाफट। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं सबको याद है? अच्छा इधर देखो, इसको पढ़ना फिर से एक बारी। हो गया पढ़ के? बोलो, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, तो ये सेक्शन आएगी वरना नहीं आएगी। 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दी है और बोलो उसको रजिस्ट्रेशन आरसी मिल भी गई है। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। इतना सब पढ़ के बोलो शॉर्ट में क्या बोल रहा है वो? इतना सब पढ़ के तुमको कहाँ क्लोजिंग स्टॉक देखा? मैं खाली इतना ही बोल रहा हूँ। बोलो अगर आप एप्लीकेशन 30 दिन में देते हो और आरसी मिल चुकी है तो आपको आईटीसी मिल जाएगी, है ना? इतना ही है। किसकी? पढ़ो आगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, ये किसका मिलेगा? तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। क्या वर्ड यूज किया है? इनपुट, मतलब कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। आगे बोलो कौन सा इनपुट? ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द। अच्छा एक काम करो ना, ये तुमको थोड़ा बहुत याद आया होगा, प्लीज इधर ध्यान दो प्लीज। अच्छा आप देखो ना, आपने ये किसी ने ड्रॉ किया है क्या? डेट बोलो ना, क्या लिखी थी हमने? मैं सेम ही डेट लिखता हूं। आपने किसी दिन बिजनेस स्टार्ट किया और किसी दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया। ये कब एक्सीड हुआ है? 40 लाख रुपए से। 22 जून 2025, 24-25। एक किसी दिन तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया 40 लाख रुपए से, वो दिन है 22 जून 2025। प्लीज जरा सब लोग डेट कंफर्म करना, यही है। अच्छा फिर बोलो आपने क्या करा है? एप्लीकेशन 30 दिन में दी है या लेट दी है? तो आपने एप्लीकेशन कब दी है? 22 जुलाई 2025, एग्जैक्टली 30th डे पर। बोलो एग्जैक्टली 30वें दिन पर आपने एप्लीकेशन दी है और आपको आरसी मिली। कब मिली आरसी? 29 जुलाई 2025। और आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन। क्या रजिस्टर्ड पर्सन भी टीपी होता है? हाँ वो भी तो टीपी है। बोलो रजिस्टर्ड पर्सन। अब से ये बंदा जो भी सप्लाई करेगा क्या उसको टैक्स पे करना है? रीजन सेक्शन 9(1), ही इज अ टैक्सेबल पर्सन।
रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड। दूसरा, एक क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31। एंड तीसरा बोलो, टैक्स इनवॉइस इशू करके ही कैन कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था, कहीं मिड ऑफ द चैप्टर रहेगा। भाई विद्या सुन रहे हो आप? मिला आपको? बाद में ढूंढना, वरना इधर देखो। अभी ये मेरे को बोलना कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, अब मेरे को बोलना क्या बन गया वो टीपी। क्या ये रेड वाला जो पीरियड है इसमें जो सप्लाई करेगा, क्या उसको टैक्स देना है? क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस। हाँ, मतलब अभी कमर्शियल इनवॉइस इशू करेगा, कच्चा बिल देगा, बोलेगा पक्का बिल बाद में देता हूं। मेरे को बोलना ही शैल इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी। आरसी आने के बाद बोलेगा बाद में आना। 1 महीने के अंदर सबको पक्का बिल दे देगा। फॉर द पीरियड बिगिनिंग विथ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी। याद है ऐसा कुछ? इन शॉर्ट रेड वाले पीरियड का रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। ऐसी बात हुई थी हमारी। अच्छा, उसको टैक्स कब से देना है? 22 जून। बोलो आउटवर्ड कौन सा आएगा? क्या 22 जून ऑनवर्ड्स आउटवर्ड पूरा आएगा? और बोलो इधर के लिए वो आरटीआई इशू करेगा, बाद में के लिए वो टीआई इशू करेगा। अग्री करते हो? ये तो हो गया आउटवर्ड। इनवर्ड बोलो। एक सेकेंड, आउटवर्ड क्यों पूरा आएगा? क्या पूरे पर कलेक्ट कर सकता है रेड प्लस ब्लैक? हाँ, बिकॉज वो रजिस्टर्ड पर्सन है, बैक डेटेड था रजिस्ट्रेशन। याद है ऐसा कुछ? अच्छा, मेरे को बोलना परचेज आईटीसी कौन सा लिख सकता है, रेड या ब्लैक या दोनों? दोनों। बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन है भाई, रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी 16(1). याद है ऐसा कुछ? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद बोलना, क्या उसको स्टॉक का भी आईटीसी मिलेगा? कब का स्टॉक? इस एग्जांपल में 21 जून 2025 का क्लोजिंग स्टॉक। इनपुट का आईटीसी, कैपिटल गुड्स का आईटीसी वो नहीं मिलेगा। ए इनपुट सर्विस, ऐसा डाउट पूछने मत आना, वो थोड़ी स्टॉक में पड़ी होगी। सर्विस तो तुरंत ही कंज्यूम हो जाती है ना? बोलो कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। ये मतलब आपने असेट पहले खरीद के रखा था, बोलो उसका आईटीसी नहीं देने वाले ये लोग, है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, इधर असेट खरीदा तो इधर किधर? इधर कहीं असेट, इधर से तो जो भी खरीदो आईटीसी मिलने वाली है ना? दिक्कत है पुरानी वाली असेट का आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई डाउट है? ये तुमको किससे बोला? 18(1)A बोल रही है ऐसा? आपने वहां शायद ना लिखा हो, सीजी का आईटीसी नहीं मिलेगा। याद रखना, इन लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है, खाली किसका आईटीसी मिलेगा? इनपुट का। अब जो मैंने रेड से कट किया ना, वो सब पढ़ना फिर से ध्यान से। जो रेड से कट किया था, यहां से पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक पढ़ के बोलो क्या बोलना चाहता है वो। इनपुट आपका एज इट इज पड़ा है रॉ मटेरियल, या तो आपका कुछ वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है उसके अंदर रॉ मटेरियल है, या तो आपका जो फिनिश गुड्स पड़ा है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, सबका आईटीसी देंगे। करेक्ट ना? अंडरस्टूड? भाई वर्क इन प्रोग्रेस अभी बन के बेचोगे तो टैक्स तो देने वाले हो। जो फिनिश गुड्स पड़ा है अभी उसको बेचने वाले हो तो उस पर भी टैक्स तो देने वाले हो, तो आईटीसी देने को रेडी है। अग्री करते हो आप? ठीक है, चलो भाई किसी को ऑनलाइन में 18(1)A में कोई डाउट है? 18(1)A इसको देखो जरा, ये टेबल को। कोई डाउट है किसी को? सेक्शन 18(1)A एप्लीकेशन विद इन फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इनपुट का आईटीसी, कैपिटल गुड्स का आईटीसी, कौन सा प्रीसीडिंग डे? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन का प्रीसीडिंग डे। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये कौन सा सेक्शन था हमारा? ठीक है, नेक्स्ट 18(1)B पढ़ना। बी हो गया आपका पढ़ के? कोई बता सकता है ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इधर देखो, मान लो आप जो हैं, आप ये वॉलंटरी मतलब लायबल है, अपनी मर्जी से एप्लीकेशन दे रहा है। मतलब ये कभी लायबल था या नहीं? नहीं, ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन देगा। इसका टर्नओवर तो अभी भी मान लो कुछ थोड़ा बहुत सा है। इसको आरसी मिली 29 जुलाई 2025 को। बोलो एप्लीकेशन कब दिया? 22 जुलाई 25। आरसी बोलो
कोई डाउट है किसी को इसमें? अब बोलो 29 जुलाई 2025 को आरसी दी, बोलो क्या बनेगा वो? आज के बाद जो भी सप्लाई करेगा क्या आईटीसी मिलेगा? क्या आज के बाद वो कस्टमर से कलेक्ट करके पे करेगा? रजिस्टर्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्या इसको आज के बाद वो परचेज करेगा आईटीसी मिलेगा? कि इसको पुराना वाला स्टॉक का आईटीसी मिलेगा? कौन सा वाला? पढ़ो। A person who takes registration under section 25(3) मतलब voluntary registration shall be entitled to take ITC in respect of inputs held in stock and inputs contained in the semi-finished or a finished goods held in the stock on the day grant of registration का डेट बोलो 29 जुलाई, मतलब बोलो 28 जुलाई 2025 को जो भी इनपुट है आईटीसी कैपिटल गुड्स का आईटीसी। कोई डाउट है? उसके 22 जुलाई के पहले का नहीं देखना है क्या? नहीं, वो लायबल ही नहीं था, है ना? अब कोई बोलेगा सर आप तो कह रहे थे अगर आईटीसी चाहिए तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना? मेरे को बोलो, मेरा बोलने का मतलब क्या है? पहला रजिस्ट्रेशन कराओ फिर गुड्स खरीदो। अगर मान लो आप मशीन खरीदने जा रहे हो 50 लाख रुपए का जिस पर 9 लाख का टैक्स है, तो मैं क्या मशीन खरीदूं फिर रजिस्ट्रेशन कराऊं? नहीं, पहले आरसी ले लो। तुम कुछ भी खरीदने जाओगे ना, वो पूछता है सर आपके पास जीएसटी नंबर है क्या, है ना? अपन लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, बोलो अपने को पूछेगा सर जीएसटी नंबर है या नहीं, मैं बोलूंगा नहीं है, तो बोलो वो मेरे को तुरंत बिल दे देगा। लेकिन मैं बोलूंगा है, लेकिन मैंने अप्लाई किया अभी तक आया नहीं है, वो बोलेगा ठीक है मैं काम करता हूँ, कब तक आ जाएगा? मतलब 3-4 दिन में आना चाहिए, कब का एप्लीकेशन दिया, तो विथ होल्ड पर रखेगा, वो गुड्स डिलीवर कर देगा लेकिन बिल नहीं देगा। आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो फिलहाल तो बोलो पहला आप क्या करोगे अगर आईटीसी चाहिए तो? पहले रजिस्ट्रेशन लो, आरसी आने के बाद परचेज करो। चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दो, मेरे को ये चीजें खरीदनी लेकिन मैं अभी नहीं खरीद रहा हूँ, मेरा जीएसटी नंबर आने दे। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो हमारा ये कौन सा था सेक्शन? 18(1)(b). हमारा 18(1)(a) हो गया, हमारा 18(1)(b) हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 18(1)(c). सुनो, नेक्स्ट सेक्शन है 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 18(1)(c). स्टार्ट करें हम। अच्छा, 18(1)(a) क्या था? एप्लीकेशन विद इन 30 days वाला। 18(1)(b) दोनों में किसका आईटीसी मिला था? इनपुट का। एक सेकंड, 18(1)(a) और b पढ़ लो ना, ए और बी। ए बी में हम लोग आगे बात करें। अब सुनो, हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बोलो। क्लॉज सी है वो, सी फॉर CS2NS। सी फॉर बोलो। कल तक तुम किधर थे? कॉम्पोजिशन में। अब किधर आ रहे हो? ये कल तक मैं कॉम्पोजिशन में था, सेक्शन 10 में था, जीएसटी CMP 08, GSTR 4, 9A, क्वार्टरली टैक्स पे करता था, 4 वो चीजें नहीं करनी है करंट ईयर में, बात में था। याद आ रहा है ऐसा कुछ? है ना, समवेयर बैक इन द माइंड ऐसा कुछ तो याद आता होगा। अच्छा, अब आप किधर आ रहे हो? मतलब अब आईटीसी ले सकते हो, 18% टैक्स देना है, टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। कल तक क्या इशू करता था? सब लोग 2 मिनट स्क्रीन पर देखो, जो मैं लिखने जा रहा हूं मैं रब कर दूंगा। 2 मिनट सुनना ध्यान से, 2 मिनट सुनो, ठीक है? आप कल तक कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, आपने 1000 यूनिट्स खरीदे, उसमें से 700 बिक गए, क्या इशू किया होगा? भाई ऑनलाइन में सुनना ध्यान से, मैं इरेज कर दूंगा ये सब। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई जीएसटी कलेक्ट किया या ओन पॉकेट से पे किया? 1000 का आईटीसी तो 700 का मिलेगा। ये आईटीसी नहीं मिलेगा। किधर थे तुम? कॉम्पोजिशन में थे, आईटीसी ली नहीं थी। अब बोलो किधर आ रहे हो? कुछ लेकर आ रहे हो उधर से क्या? स्टॉक ऑफ 300 यूनिट। ये क्या मैं 300 का स्टॉक लेकर आ रहा हूं? अनसोल्ड गुड्स। क्या ये 300 को अब मैं बेचूंगा? आज, कल, परसों, अगले महीने, 2 महीने के बाद कभी ना कभी तो बिक जाएगा। बोलो मैं आईटीसी मिलनी चाहिए। क्यों? ये लिखा है 18(1)(c) में कि अगर आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ गए ना, हम आपको आईटीसी दे देंगे। कुछ सिचुएशन समझ में आई आपको? कोई डाउट है देख लो आप, मैं इरेज कर रहा हूं ये सब, ठीक है? इसमें क्या लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया था। अरे
चलो हो गया सबका। अरे लिखना है क्या? 1700 नो आईटीसी बीओएस 700 सॉरी 300 आईटीसी। यहां सेक्शन लिखना 181C यस लिखना, मिलेगी वो। चलो हो गया। देखो तुम्हारा हो गया। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, होता ना सब लोग डाउट्स रेस करते हैं। मुझे खुद को कॉस्टिंग से बहुत डर लगता था और मैंने एक बुक खरीदी थी कोई, तो उसमें 25 ईयर्स के पेपर थे, मैंने पहले भी बोला था। वो बुक सॉल्व करी थी मैंने पूरी। इधर देखो, अब सुनो, हम आगे बात करते हैं। मैंने ऐसे ही बोला, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा इधर देखना, इस सुनो, इधर सुनो फटाफट, इधर देखो सुनो। कल तक आप किधर थे? अब आप किधर आ रहे हो? सुनो, आपने ना एक मशीन खरीदी, मशीन। एक बात मैं पूछना भूल गया तुमसे, आपसे, आप किधर आ रहे हो? कब आ सकते हो? भाई कॉम्पोजिशन में आना है तो फर्स्ट डे, नॉर्मल स्कीम में तो कभी भी आ सकते हो। गवर्नमेंट क्यों मना करे? 18% टैक्स दे रहे हो तुम, है ना? तो एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। भाई मेरे को बोलो, मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया, ऑप्ट आउट। 4 काम नहीं करने थे वो कर दिए, ऑप्ट आउट। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो देखो, मैं ऑप्ट आउट या जैसे भी है नॉर्मल स्कीम में आ गया। अब सुनो, उन दिनों मैंने एक मशीन खरीदी थी। किन दिनों? उन दिनों। कितने की थी वो? 10 लाख रुपए की थी। उस पर जीएसटी था 1,80,000। टोटल कितने में मिली थी वो मुझे? 1180 में मिली थी। पर बोलो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिला होगा, क्यों? आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। अब आप किधर आ रहे हो? ठीक है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, मान लो, कुछ बोलो ना, 18 महीना 1 दिन। आप कितने डेज, कितने मंथ्स कॉम्पोजिशन स्कीम में थे? 18 मंथ्स 1 डे। इतना टाइम आप कॉम्पोजिशन में रहकर अब बोलो तुम किधर जा रहे हो? अब आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो। नॉर्मल स्कीम आईटीसी मिली थी या नहीं? मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ मिलनी चाहिए। कितने पीरियड का मिलना चाहिए? जो नॉर्मल स्कीम में आ रहा है तब का। भाई पूरा लाइफ का आईटीसी मत दो, पर मैं ये जो है ना, ये मशीन से, ये मान लो मशीन का लाइफ है, कितना लाइफ है उसका? इतना, जितना भी अपने को क्या करना है, रेड वाला लाइफ है उसका। अब मेरे को बोलो, उसकी लाइफ में बोलो थोड़ा टाइम मैंने कॉम्पोजिशन यूज किया, मैं मानता हूं आपने मुझे आईटीसी नहीं दिया, पर मुझे प्रपोर्शनेट आईटीसी तो दो, है ना? तो इन लोगों ने बोला ठीक है हम आपको आईटीसी देंगे। भाई सुनना, कितना आईटीसी मिलेगा? पहला तो आप इसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? बोलो कितने मंथ्स है? कितने हो गए? क्या 18 मंथ्स हो गए? और बोलो 1 डे। कितने क्वार्टर हो गए? 7 क्वार्टर्स। इवन इफ डे भी रहेगा ना तो भी उसको एक क्वार्टर मान लेंगे, ठीक है? तो बोलो 18 मंथ्स का तुम्हारा 6 क्वार्टर और वो 1 डे का 7वां क्वार्टर। 7 क्वार्टर तुम किधर थे? इस 7 क्वार्टर्स तक तुम उधर रहे, उधर थे उधर। अब किधर आ गए? इधर एनएस में। कोई डाउट है? आईटीसी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या प्रपोर्शन मिलनी चाहिए? बोलो टोटल आईटीसी कितनी है? 1,80,000 अज्यूम में आई जीएसटी है। अगर सीएस होगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। 90 1,80,000 माइनस कितने क्वार्टर्स तुम उधर थे? 7 क्वार्टर्स आप उधर रहे उधर, तो माइनस 7 क्वार्टर्स इनटू एक क्वार्टर का 5% रिडक्शन करना है। हर क्वार्टर वाइज बोलो कितना परसेंट? एक क्वार्टर का 5%, 2 क्वार्टर का कितना हो गया? 10%, 7 क्वार्टर का कितना हो गया? इसका मतलब 35% आईटीसी तुमको नहीं मिलेगी। मतलब बोलो सिंपल लैंग्वेज में 65% मिलेगी, इसमें से 35% माइनस करो। 117,000 एग्जैक्ट आ रहा है ये। बोलो इतना आईटीसी कैन बी अवेल्ड।
ये तुम्हारा CS वाला पीरियड, ये तुम्हारा NS वाला पीरियड, और ये तुम्हारा टोटल वाला पीरियड। टोटल में से CS माइनस कर दो तो NS वाला ITC मिल जाएगा। कुछ समझ में आया तुमको क्या करना है? बोलो ना इधर। ठीक है भाई शुभोजीत, अगर मैं कॉम्पोजिशन में 3 महीना 1 दिन रहता तो 3 महीना 1 दिन 2 क्वार्टर। चाय पियोगे शुभोजीत? ठीक है भाई, इसके लिए ना मैं खाली इतना ही बोलूंगा, एग्जाम है ना ऐसा लिख देना, ठीक है? वो एग्जाम प्रेशर में ना अपनी ऐसी कुछ मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ठीक है भाई? सृष्टि समृद्धी इकडे लक्ष द्या तुम्ही। बोलो किती महिने दिले आहे सृष्टी इकडे? 7 क्वार्टर्स, मंथ्स माहिती नाही मला। इधर देखो भाई, मैंने इसको पूछा था 3 महीना 1 दिन 2 क्वार्टर्स, तो बोलो 5% इंटू 2 क्वार्टर 10% रिडक्शन कर दो, 90% ITC कैन बी अवेयर्ड। भाई कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा सुनो भाई, कुछ तो बोलने वाला था भाई। शुभोजीत मेरे को बोलना, क्या हुआ? असेट का लाइफ कितना होता है? शुभम बोलो, असेट का लाइफ कितना होता है? भाई मैं कोई AS10 थोड़ी पढ़ाने बैठा हूं। बोलो क्षितिज। 20 क्वार्टर्स मतलब कितने साल हो गए? 5 साल। 5 क्वार्टर बोल रहे, 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? 5 साल होते हैं, 4 क्वार्टर्स 1 साल में, 4 5 20। बोलो एसेट का लाइफ कितना होता है? 5 साल। कैसे 5 साल? इधर देखो, मेरे को बोलना, कल तक मैं उधर था, अब बोलो किधर आ गया? कितने साल था? 6 साल तक उधर रहा मैं। कोई बताएगा मेरे को कितना ITC मिलेगा? ITC माइनस 5% पर क्वार्टर रिडक्शन करना है, ऐसे ही करना है। बोलो ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और अ पार्ट ऑफ द क्वार्टर। कोई बोलेगा 6 साल मतलब कितने क्वार्टर्स हो गए? 24 क्वार्टर्स। खत्म हो गई कहानी भाई। अब नेगेटिव मत बोलना। बोलो आंसर क्या आएगा? नील। इसका मतलब कब तक आपको ITC क्लेम हो सकती है? 5 साल, है ना? उसका लाइफ 5 इयर्स है भाई। किसी को समझा मैंने 5 इयर्स क्या बोला? ऑनलाइन में अंडरस्टूड 5 इयर्स वाला पॉइंट। किसी को इसमें कोई डाउट है? क्या बोल रहे हो? इसमें क्या करना है बोलो मेरे को, बोलो। अच्छा एक बात बोलो, आप 1 साल कंपोजिशन स्कीम में थे, 1 साल, कितने % रिडक्शन करोगे? 20%। 2 साल थे तो कितना रिड्यूस करोगे? कितना बोला? मतलब आपको 60% ITC मिलेगा। 3 साल थे तो 20%। 4 नहीं मिले, कितना रिडक्शन करोगे बोलना है। अगर आप 4 साल थे तो बोलो, क्या बोला? 80%। 5 साल थे तो अगर 5 साल कॉम्पोजिशन में रहने के बाद अगर आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, कुछ मिलेगा ही नहीं। 100 माइनस 100 रुपीज का ITC माइनस 100% नील आएगा। कोई डाउट है भाई किसी को? अच्छा 2 मिनट रुकना खाली, मेरे पास एक PDF नहीं है भाई। कोई मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है तो हाफ कर देंगे। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा अलग होना चाहिए, है ना? ऐसे अलग करना। ITC CGST टू बी अवेल्ड, ITC CGST टू बी अवेल्ड इक्वल्स टू ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और अ पार्ट ऑफ द क्वार्टर। बैलेंस ITC शाल बी अवेल्ड या टू बी अवेल्ड, जो भी लिखना है, और फिर आप जैसा वैसा प्रेजेंट करो। ये तुम्हारा आंसर आएगा CGST का। खामा का तुमको क्वेश्चन होमवर्क बोल देता अच्छा रहता। तुमको करो बोला तो कर ही रहे हो तुम भाई। हो गया सबका? पीछे भाई विद्या, सौरभ, ओमकार, हो गया सबका? ऑनलाइन में हो गया? ऑनलाइन वाला तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है।
आर्ची, आर्यन, जानवी, पूजा, सलोनी, श्रुति। अच्छा इधर देखो, सुनो। अच्छा वो जो क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन देखना, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, प्लीज जरा इधर देखो। आपको है ना वो क्वेश्चन में दिया है, मिस्टर एक्स हैज ऑप्टेड फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको कॉम्पोजिशन स्कीम कब मिल सकती है? फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और या तो फिर रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन तो कभी भी कर सकता है वो, है ना, उस REG01 में लिख कर देगा मेरे को कॉम्पोजिशन चाहिए। एंड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 30 लाख। इस पर बोलो ITC कितनी थी? 30 लाख पर 270 तुम्हारा ITC था, पर तुमको ITC मिली नहीं थी। क्यों नहीं मिली थी भाई वो? बट आफ्टर पीरियड ऑफ 9 months and 10 days, 9 months 10 days मतलब 4 क्वार्टर, 3 9 महीना और 10 दिन, 4 क्वार्टर हो गए। और आप स्विच ओवर करते रहोगे। इफ द डीलर हैज ऑप्टेड फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 9 मतलब नॉर्मल स्कीम, अंडर सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम। बोलो कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है भाई, कितना ITC अलावेबल होगा? तो 2C GST का 270 माइनस 4 क्वार्टर 20%, कितना आता है? 216 टोटल ITC टू बी अवेल्ड। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो तुम पढ़ना उन लोगों ने पूछा क्या है, ऐसा तो नहीं है टोटल ITC टू बी अवेल्ड। ठीक है, सुना, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द पीरियड वाज 11 months 20 days? सेम भाई, 11 महीना 20 दिन 4 ही क्वार्टर होता है, आंसर विल रिमेन सेम, है ना। तीसरा बोलो, 13 महीना 10 दिन, 13 महीना 10 दिन मतलब 5